हमारा हमारा इसका पीछे वाला वीडियो धर्मशास्त्र और जातिवाद को लेकर था, पर उसमें कुछ झलक था, थोड़ी बहुत उसमें समझाने का प्रयास किया गया है और उस वीडियो में बता दिया गया है कि इसे 2 भाग में करके समझाया जाएगा, जिसका पहला भाग आपको इस वीडियो के माध्यम से जा रहा और इसमें धर्म को लेकर आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर हमारे भारतवर्ष में जो धर्म को इतना बढ़ा चढ़ा कर रखा गया है, मान्यता दी गई है, क्या उसका सही से पालन किया जा रहा है? कहने का मतलब नियम को फॉलो किया जा रहा है या सिर्फ उसके नाम से बिजनेस फॉलो किया जा रहा है? सिर्फ एक बिजनेस जीने का ढंग बना करके रख दिया गया है। आखिर क्या सच है, क्या है सच, इस पर चर्चा किया जाएगा। तो उस वीडियो में दर्शाया गया था कि इतने सारे कंपनी खोले गए हैं धर्म के, इतने सारे धर्म के कंपनी खोले गए हैं, बावजूद इसके इतना पाप क्यों होता जा रहा है? या यह कह लीजिए कि जिन ज्ञानी बुद्धिजीवी के द्वारा इस धर्मशास्त्र को चलाया जा रहा है, लिखने वाले नहीं, जो चला रहे हैं, चलाया जा रहा है, देखा जाता है कि अधिकांशतः उन्हीं के घरों में उल्टा सोच या उल्टे नियम का पालन किया जा रहा है, किया जाता था, किया जा रहा है और शायद हमारे ख्याल से आगे भी किया जाएगा। कहने का मतलब है, जब शास्त्र धर्म का माना जाता है, उसे पढ़ने से लोग धर्म के रास्ते पर चलते हैं, उस नियम को पालन करने से लोग धार्मिक होते हैं। तो शास्त्र हम लोग ठीक है आज के ज़माने में नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम लोग शास्त्र को नहीं मान रहे हैं, कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी मान रहे हैं। नहीं, पहले के लोग तो बेहतर तरीके से माना करते थे, फिर भी पहले से ही भाला गड़ासा हथियार वगैरह वगैरह जितना है, औजार बंदूक वगैरह जितने भी औजार हैं, उसका प्रयोग किया गया है और मुजरिमों को सज़ा देने के लिए थाना को घोषित किया गया, कोर्ट वगैरह जहाँ भी हो, है ना, मुजरिमों को सज़ा देने के लिए ये सब लागू किया गया। लेकिन मेरा कहना है कि जब धर्मशास्त्र से सुधार हो ही जाता है, चर्च करने से, बैठा करके धर्म का शास्त्र पढ़वाने से, यज्ञ हवन पूजा पाठ कर्मकांड करवाने से सुधार हो ही जाता है, तो ये सब थाना का क्यों उद्घाटन करवाया गया? यानी थाना को क्यों रखा गया, कोर्ट को क्यों रखा गया, ये सब चर्च को क्यों रखा गया, जब इतना चर्च होने के बावजूद भी हम सभी में सुधार नाम कर कोई चीज़ नहीं देखने को मिल रहा है, कोई चीज़ नहीं। दिन प्रतिदिन पाप बढ़ता ही जा रहा है। जब हमारा धर्म में इतना पावर है कि हम एक दूसरे से मिलकर रहना सीख जाते हैं धर्म पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से, तो हम ऐसा क्यों करते हैं कि इतने सारे हथियार रखे हुए होते हैं? युद्ध भूमि में हम हथियार का प्रयोग क्यों करते हैं? ऊपर वाले का ही क्यों न प्रयोग करते हैं? ऊपर वाले को याद कर लें, उनकी दुआ से सारी काम हो जाएंगी। कोई यदि गलत नज़रिए से, गलत निगाह से हमें देख रहे हो या हम पर कोई नुकसान करना चाह रहे हो, क्षति पहुंचाना चाह रहे हो, तो हम ऊपर वाले को याद करें और उन्हें खुद ब खुद सज़ा मिल जाएगा, दंड मिल जाएगा। तो उसी पर हम लोग क्यों ना आश्रित रहते हैं? हम अपनी ताकत क्यों दिखला देते हैं आखिरकार? और जब हमें अपनी ताकत ही दिखलानी है, तो फिर ये पूजा पाठ किस काम की, ये धर्म किस काम की, ये यज्ञ कर्मकांड किस काम की? या ये कह लीजिए, यूँ कह लीजिए, कितने सारे धर्मशास्त्र पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, लोगों को बीच ज्ञान बांटे जा रहे हैं धर्म की, बावजूद इसके लोग दिन प्रतिदिन छल्ली क्यों होते जा रहे हैं, पापी क्यों होते जा रहे हैं?
आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो सच्चाई यही है कि हम अंतरात्मा से पूरी सच्ची श्रद्धा भाव से इस धर्म को लोगों के बीच प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। सच्चाई यही है, हमारे दिल में खुद ही छल है। हम लोगों के बीच इस प्रस्ताव को रख रहे हैं, पर कहीं न कहीं उसमें हमारी ज़्यादातर फ़ायदा है। हम अपनी फ़ायदा के लिए ही वो चीज़ कर रहे हैं। और वही मुख में राम बगल में छुरी, अपनी फ़ायदा के लिए कर रहे हैं। बस अपने काम से मतलब है, अपने फ़ायदा से मतलब है। बाद बाकी सत्य क्या है, हकीकत धर्म क्या है, कैसे लोगों के बीच व्यवहार करना चाहिए, वो चीज़ शायद हम में नहीं है। क्योंकि देखा जाता है कि यह शास्त्र पढ़ा देते हैं कि धर्म करनी चाहिए, एक दूसरे से मिलकर रहनी चाहिए, एक दूसरे को समान नज़रिए से देखना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन शायद जिन्होंने इस कर्मकांड को चला रहे हैं उन लोग के अंदर ही घृणा का वास है। उन लोग खुद ही भेदभाव करना अच्छी तरीके से जानते हैं। और यही वजह है कि आज नहीं तो कल यह शास्त्र फेलियर दिन प्रतिदिन फेल होता जा रहा है, असफल होता जा रहा है, कामयाब नहीं हो पा रहा है। लोग शास्त्र की ओर नहीं झुक रहे हैं, क्योंकि हम कहीं से मान लिया जाए, ज़्यादा कुछ नहीं समझा जाए, बस इतना ही समझा जाए कि ठीक है, हम अपने आप को मालिक मानते हैं, हम काम करवा रहे हैं किन्हीं लेबर से। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए मज़दूरा से, तो मज़दूरा से हम काम ले लिए, यहाँ तक भी सही है, वो हमारा काम कर दिए हैं, यहाँ तक सही है, आपत्ति नहीं है। वो जान रहे हैं कि हमारे ये मालिक हैं, हम इनके यहाँ काम करेंगे तो हमारा गुजारा वसारा होगा। लेकिन यदि उनके साथ टुक से बातें करें, उन्हें घृणा नज़रिए से देखें या उन्हें ताना मारें, तो हमारे अंदर वो काम भी करेंगे, हमारे यहाँ वो काम भी करेंगे, तो उनका दिल फट जाएगा, कुढ़ जाएगा और वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे। और कुछ दिन के बाद उनका दिल टूट जाएगा तो कहीं दूसरे के यहाँ चले जाएंगे। फिर दूसरे के यहाँ भी इस तरह से किस तरह की दिक्कत आएगा तो फिर अपने आप पे खड़ा होने का प्रयास करेंगे, कोई अपनी योजना ढूंढेंगे, अपना ज़िंदगी जीने का एक अलग तरीका ढूंढ लेंगे। आज शायद हमारे ख्याल से यही हो रहा है कि धर्मशास्त्र जो चलाया जा रहा है उसमें कहीं न कहीं अपने फ़ायदे को देखा जा रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये सवाल आता है कि लोगों को जब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है तो लोग तो बनते जा रहे हैं नीचे वाले, दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी जैसे कहा जाता ना है, थोड़ा सा इस चीज़ को ऐसा समझा जाए, कभी कभी फ़ायदा ठीक है, छोटे लोगों को नहीं समझ में आ रहा, अंधा बनाया जा रहा था, लेकिन बड़े बड़े लोगों में ही जब लोभ समा गया है, लालच समा गया है, तो बड़े बड़े लोगों में ही जब इन लोग का अपना ग्रुप बनता है, बहुत सारा बनता है, तो उसी ग्रुप में से कुछ लोग चाहते हैं कि इनसे ज़्यादा मैं कमाऊँ, इनसे ज़्यादा मैं फ़ायदा कमाऊँ। तो उस बीच वो इनको मतलब ललकारते हैं या इनको चैलेंज देते हैं ना कि मैं आपसे ज़्यादा कमाऊंगा, मैं कोई दूसरा तरीका से अपनाऊंगा, और अपना करके वो फिर अलग प्रचार प्रसार करवाना शुरू कर देते हैं। और यही वजह है कि आने वाले दिन में उससे उनका और कोई परिवार के सदस्य हो तो उन लोग चाहते हैं कि हम कोई अलग तरीका का संस्था बनाएंगे और प्रचार प्रसार करवाएंगे और आपसे ज़्यादा नाम रोशन करेंगे, अपनी और लोगों को आकर्षित करेंगे। और इस बीच जब 10 तरह के संस्था में भरमा दिया जाता है, बड़गला दिया जाता है लोगों को, तो नीचे वाले लोगों को, जो लोग अंधे की तरह विश्वास करके चला करते थे धर्म पे, शास्त्र पे, चाहे जैसे भी, उन्हें नज़र खुलने लगा है कि आखिर इस तरह का भेदभाव क्यों या इस तरह का संस्था क्यों चल रहा है, जबकि सभी गौड़े के नाम से ही हैं, पर ऐसे ऐसे बंटवारा करके क्यों चल रहा है। तो उसमें सीधी जवाब है ना कि अब इन लोग को नज़र खुलेगा ही, क्योंकि सोचेंगे, चिंतन की बात आती है और चिंतन करने के बाद असली पर्दाफाश हो जाता है कि सच क्या है, ये लोग हमें भ्रमित कर रहे थे या सच ये था। ये दिन प्रतिदिन नज़र खुलता जा रहा है लोगों को। और यही वजह है कि आज लोग शास्त्र से हट करके अपने पे आश्रित होना शुरू कर दिए हैं, विश्वास हटने लगा है, क्योंकि जिन्होंने इस संस्था को चला रहे हैं उनका ही विश्वास हट रहा है, वो अपने फ़ायदे के लिए इस काम को कर रहे हैं। अंततः ये कह लीजिए कि अपनी गड्ढा खुद खोद रहे हैं अपनी मौत के लिए। जैसे एक उदाहरण और समझाने का प्रयास करूँगा कि यदि हम एक डाकू डकैत के साथ रह रहे हैं, डाकू के साथ रह रहे हैं, उनके 10 चमचे हम हैं,
10 चमचे का हिस्सा हम हैं और उनके साथ रह रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कुछ समय के लिए कि हम सिक्योरिटी के अंदर में हैं, हम सेफ़ हैं, हमें कभी ख़तरा नहीं है कि इन्हीं को हम उड़ा सकते हैं, गर्दा मचा सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं, सता सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं और हमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन इस चीज़ को ऐसे क्यों नहीं समझते हैं कि बंदूक जिसे हम बनाया करते हैं, यदि वो दूसरी तरफ घुरा हुआ है, दूसरी तरफ है नाल उसका, तब तो दूसरे को उड़ा देगा। दूसरी तरफ बंदूक का नाल है जिधर से मतलब फायर किया जाता है, वो उधर का है, मुंह उधर का है, तो उसको उड़ा देगा। लेकिन शायद जिन्होंने उस बंदूक को बनाया है वो बंदूक उसे भी नहीं पहचानता है। यदि उसके तरफ घुर गया नाल, मुंह उसके तरफ घुर गया छारा वाला, तो पता चलेगा कि उसे भी वो ख़त्म कर देगा। वो बंदूक नहीं पहचाना जा रहा है कि हमारे मालिक है। ठीक उसी प्रकार से हम उनके संगत में रहते हैं, डाकू के संगत में रहते हैं, उनके दल में रहते हैं, तो हमें कुछ समय के लिए आभास होता है, महसूस होता है कि हम सेफ़ हैं, हम सुरक्षित हैं। लेकिन ये मालूम नहीं है कि एक दिन हम लोग में भी मतभेद होगा, मटफूट होगा, और जब मतभेद होगा, जब हम लोग फूट जाएंगे आपस में, तो खुद हम लोग आपस में ही मर मिटेंगे, आपस में ही ये कांड कर जाएंगे और अपनी मौत खरीद लेंगे, अपना गड्ढा खुद खोद लेंगे और खुद उस गड्ढे में डूब जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से ये संस्था चलाने वाले मतलब सच्चाई की संस्था चलाते हैं, हकीकत में पूरी तरह से श्रद्धा भाव से भक्ति में ले जाते हैं। तो आज सभी लोग भक्ति में ही रहते हैं और ये विवाद ना होता और सब लोग अंधे की तरह चलते, सभी को भगवान पे आस्था रहता, विश्वास रहता। ये ऊपर वाले जिन भी शक्ति को कह दीजिए तो उन पर आस्था रहता, विश्वास रहता और सभी लोग अभी तक भी धर्म के रास्ते पे चलते हैं। लेकिन जिन्होंने शास्त्र को चलाने के प्रयास किए, ऐसा हम लोगों को समझाने का प्रयास किए, प्रचार प्रसार करवाने का प्रयास किए, उन लोग में ही ये बहादुरी समा गई। उनसे ज़्यादा मैं कमाऊँगा, उनसे ज़्यादा मैं कमाऊँगा, ये लोभ समाहित हो गई और वो धर्म को अलग अलग शास्त्र में, अलग अलग खंड में कर करके अपना अपना संस्था चलाना शुरू कर दिए हैं। और यही वजह है वो लोग अपना गड्ढा खुद खोद रहे हैं, अपनी मौत खुद ले रहे हैं। यही वजह है कि वो धर्म की मौत हो रही है, शास्त्र की मौत हो रही है ना, विश्वास लोगों को टूटता जा रहा है। ये एक दिन भरा जाएगा, ये गड्ढा से ये शास्त्र ढक जाएगा और वो बंद हो जाएगा और आखिरकार जो सत्य है वही होगा। हालांकि यह सत्य है कि धर्म होना ही चाहिए, एक लोगों दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, ये सत्य है। और अंततः अंतिम आते आते अंत फैसला यही निकलेगा, अंत तक का फैसला यही निकलेगा कि हम लोगों के साथ धर्म करेंगे ही करेंगे, हमारी मजबूरी हो जाएगी। अभी हम थोड़ी सी स्वार्थ के लिए भले ही ये वो कर ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हमें सुधार करना होगा और हम खुद ही कर लेंगे। यानी कहने का मतलब हमारा समाज करेगी, लेकिन कुछ समय के लिए वो अपने स्वार्थ में डूबा हुआ है। तो मेरा सवाल था शास्त्र को लेकर कि शास्त्र, इतना सारा शास्त्र बिछा दिया गया अलग अलग भाग में, फिर भी इतना ज़्यादा पाप क्यों होता जा रहा है, पाप क्यों बढ़ता जा रहा है, धर्म के लोग क्यों नहीं जा पा रहे हैं। तो इसका एक ही कारण है, वो शास्त्र इस नियति से चलाया जा रहा है कि अपने फ़ायदे को लेकर चाहे जिस शास्त्र को जिस खंड में बांट के चला दिया जा रहा है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मैल है अंदर में, शास्त्र चलाने वाले के अंदर में मैल है। वो दिखाना चाहते हैं कि मतलब उस ग्रुप से ज़्यादा मेरा वाला में शक्ति, उस ग्रुप से ज़्यादा मेरा वाला शक्ति है। जबकि धर्म और प्रेम में कोई ऊंचाई नीचाई नहीं होता, बड़ाई नहीं होता, कोई वजन वाला नहीं होते हैं ना, कोई ज़्यादा ऊँच नहीं होता, कोई ज़्यादा नीच नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। और इस संस्था को ना चलाकर किसी और संस्था को चलाया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। यही वजह है कि हमारा शास्त्र होते हुए भी लोग धर्म के रास्ते पे ना चलकर पाप के रास्ते पे चलते जा रहे हैं। वीडियो अगली हमारी निकलेगी जातिवाद पे ना, जातिवाद के मतलब लोग किस तरह से जात को बांट दिए हैं, लोगों को अलग अलग जात में विभाग में बांटे हैं और निर्घिन दृष्टि से देखते जा रहे हैं। और इसका परिणाम क्या गुजर रहा है, क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है और आने वाले समय में क्या बीतेगा, उसे अगला वीडियो में दर्शाएंगे। तब तक के लिए वीडियो यहीं तक। हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद।